अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है, हमज़ा एंड फ़हीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि हमज़ा और फ़हीम एक बिज़नेस के पार्टनर्स हैं, हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 4,50,000 एंड 6,48,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमज़ा का कैपिटल है 4,50,000 और फ़हीम का कैपिटल है 6,48,000। दे डिसाइडेड टू एडमिट कलीम एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम अपने पार्टनरशिप में कलीम को भी ऐड कर लेते हैं। कलीम परचेज 2 and 4 इंटरेस्ट फ्रॉम हमज़ा, यानी कि कलीम ने 2 and 4 इंटरेस्ट परचेज करा। किससे करा? हमज़ा से करा, ठीक है। एंड 1/5 इंटरेस्ट फ्रॉम फ़हीम, 1/5 इंटरेस्ट फ़हीम से परचेज करा by paying cash 2,01,600, 1,53,000 रिस्पेक्टिवली डायरेक्ट टू देम, ठीक है। अभी इन वैल्यूज़ को छोड़ दें। अपना कितना इंटरेस्ट कलीम ने इन दोनों से ख़रीदा। रिक्वायर्ड क्या है? गिव एंट्रीज इन द जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ कलीम। हमें जनरल जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले जनरल जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे जनरल एंट्रीज़ का पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हमज़ास कैपिटल। अब यहाँ पर हमज़ा का कैपिटल कितना था? यहाँ पर हमें बताया हुआ था हमज़ा का कैपिटल है 4,50,000। 4,50,000 लिखेंगे। 4,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितना इंटरेस्ट कलीम ने हमज़ा से परचेज़ करा। कितना इंटरेस्ट परचेज़ करा था हमज़ा से? 2 and 4। यहाँ लिख देंगे 2/4, ठीक है। 4,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, तो हमारा आंसर बनेगा 2,25,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पार्टनर कौन था? फ़हीम। फ़हीम्स कैपिटल, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। फ़हीम का कैपिटल कितना था? फ़हीम का कैपिटल था 6,48,000। 6,48,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कि कलीम ने फ़हीम से कितना? 1/5 इंटरेस्ट परचेज़ करा था। 1/5, तो जब हम 6,48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,29,600, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चला कि इतनी अमाउंट कलीम ने इन दोनों से परचेज़ की है। ये जो अमाउंट निकल कर आई है हमारे सामने, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कलीम का टोटल कैपिटल कितना हुआ। कलीम ने इन दो पार्टनर से इतनी कैपिटल खरीद लिया, तो जब इस दोनों का टोटल किया तो हमारे पास आया 3,54,600। यानी कि कलीम का कैपिटल कितना हुआ? 3,54,600, जो कि इन दोनों का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ इंटरेस्ट बाय कलीम। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। आप दोनों अलग अलग लाइन पे लिखिएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हम बी वाले में देखेंगे, हमें बोला था बैलेंस शीट बनाएं। अच्छा, यहाँ पर तो हमें बैलेंस शीट दी ही नहीं गई, तो हम खुद ही बना लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बैलेंस शीट दी हुई थी, जिसको देखकर हम बना रहे थे, लेकिन इट्स ओके, हम यहाँ पर खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले हमज़ा का कैपिटल, फिर लिखेंगे फ़हीम का कैपिटल, फ़हीम्स कैपिटल, एंड देन कलीम्स। उसकी भी तो एडमिशन हो गया है ना पार्टनरशिप में, इसलिए कलीम्स कैपिटल। तो यहाँ पर हमज़ा का कैपिटल कितना आया है? हमज़ा का कैपिटल टोटल कितना था, ये मैं आपको प्रॉब्लम 2 में भी अच्छे से समझा चुकी हूँ कि हमज़ा का टोटल कैपिटल कितना था? 4,50,000। 4,50,000 में से 2,25,000 तो कलीम ने ख़रीद लिया उससे, तो 4,50,000 को 2,25,000 से माइनस करेंगे। इनको और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,25,000,
ठीक है। तो यानी कि हमज़ा का कैपिटल फिर इतना बचा, पहले इतना था, कलीम ने इतना उससे ख़रीद लिया, तो उसके पास कितना बचा है हमज़ा के पास? 2,25,000। फ़हीम का कैपिटल पहले कितना था? 6,48,000। उसमें से कलीम ने उससे इतना ख़रीद लिया 1,29,600, तो उसके पास क्या बचा? तो इसको और इसको सिंपली माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5,18,400। ठीक है। इसके बाद कलीम का कैपिटल हमें यहाँ पे पता चल गया था कि इतना इतना उसने ख़रीदा, तो टोटल कितना बना था उसका कैपिटल? यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल इसका बना था 3,54,600। ठीक है। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10,98,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो कुछ हमें दिया हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पर भी तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी 10,98,000। लेकिन इसको किस तरह लिखेंगे? इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, खुद ये हम अज्यूम कर रहे हैं, अदर एसेट्स को हम इसी के बराबर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर कुछ भी खाली ना रहे, 10,98,000। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आई होगी।